साथियों, आप सभी को विश्व रक्तदाता दिवस पर स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाए और रक्तदान के फायदे पर चर्चा की जाए और जो बराबर रक्तदाता के रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं उन्हें सम्मान दिया जा सके। पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस सन 2005 में मनाया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट सोसाइटीज और विश्व स्वास्थ्य संगठन इन सब ने मिलकर इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्यों 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था। उनका नाम है कार्ल लैंडस्टाइनर, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 14 जून 1868 में हुआ था। उनकी मृत्यु 26 जून 1943 को हुआ था। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टाइनर पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में बहुत सारे योगदान देने वाले व्यक्ति है। ABO रक्त समूहों का आविष्कार करने वाले व्यक्ति डॉक्टर कार्ल लैंडस्टाइनर है। उन्हें इस तरह के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया और उन्हीं के जन्मदिन पर रक्तदान के बारे में लोगों को समझाने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 18 साल की उम्र से ऊपर के कोई भी व्यक्ति और सामान्य स्वास्थ्य वाला हर मनुष्य रक्तदान कर सकता है और 3 जीवन को बचा सकता है। रक्तदान एक त्वरित और दर्द रहित प्रक्रिया है। विश्व रक्तदाता दिवस रक्तदान के विभिन्न जीवन रक्षक लाभों के बारे में लोगों को जानकारी देने का एक अवसर है। प्रिय साथियों, रक्तदान के 7 फायदे हैं। सबसे पहला, रक्त एक अमूल्य उपहार है जिसे दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत है। रक्तदान से रक्त कोशिका उत्पादन उत्तेजित किया जा सकता है। तीसरा है, रक्तदान से हृदय और जिगर दोनों स्वस्थ रहते हैं। चौथा है, ये कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। और पांचवा, इसके द्वारा हमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच का अवसर मिलता है। छठवां कारण है, रक्तदान से अधिक वजन वाले लोगों का वजन घटाने में मदद मिलती है। और सातवां, ये आपको एक आत्मसंतृप्ति की भावना से भर देता है कि आपने 3 लोगों को जीवन देने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रत्येक विश्व रक्तदाता दिवस की एक विशिष्ट थीम या विषय रहता है। सन 2023 का थीम है खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन को साझा करो और बार बार साझा करो। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ एंड शेयर इट ऑफन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जीवन को बचाने के लिए खून और प्लाज्मा देने के विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से यह थीम निर्धारित की गई है। इस विशेष दिन पर आइए हम रक्तदाताओं के महान योगदान पर ध्यान करें। जो लोग रक्तदान करते हैं उनका रक्तदान दुर्घटना के शिकार लोगों को और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को, महामारियों से पीड़ित लोगों को और सर्जरी से गुजर रहे लोगों को और सबसे ज़्यादा विशेष रूप से रक्त संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों को मदद मिलती है। रक्त संबंधित बीमारियां अलग अलग प्रकार के हैं। शिरापरक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी खून के थके
दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है सिकल सेल बीमारियां और थैलेसीमिया, और विटामिन के की कमी से खून का बहना। इस तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों को बहुत मदद मिलती है रक्तदान के द्वारा। रक्तदान एक ऐसा उपहार है जो संस्कृतियों, नस्लों, जातियों, धर्मों इन सब से परे हैं और लोगों को एक विशेष उद्देश्य साझा करने के लिए प्रेरित करता है और मानव कल्याण की भलाई का एक प्रतीक है। आज हम अपने बीच के उन सभी रक्तदाता महानायकों का सम्मान करते हैं जो अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने शरीर का हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए न्योछावर कर देते हैं ताकि ज़रूरतमंदों की जिंदगी में उम्मीद भरी जा सके। कोरोना काल में हमने बनारस के विभिन्न मोहल्लों और संस्थाओं में मानव रक्त फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया था ताकि अस्पताल में भर्ती लोगों को प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की आपूर्ति कर सके और उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचाने में हम कामयाब हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जब रक्तदान करते हैं आप 3 लोगों की जान बचाते हैं। तमाम लोग रक्तदान के लिए तैयार हो जाते हैं, इसके बावजूद रक्तदान की मांग आपूर्ति से अधिक है। आज हमें अधिक से अधिक रक्तदाताओं की ज़रूरत है। आज मैं अपने मित्र अबू हाशिम से आपको मिलवाना चाहता हूं, जिन्होंने स्वयं बार बार रक्तदान दिया और अपनी संस्था मानव रक्त फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों को प्रेरित किया कि वे लोग बराबर ज़रूरतमंद लोगों को रक्त दे सके। मिल लीजिए अबू हाशिम से। अस्पतालों के मामले में बनारस एक बड़ी सिटी है जहां पर लोग दूर दूर से इलाज कराने के लिए एक उम्मीद बना करके आते हैं। कोई मरीज आजमगढ़ से आता है, बलिया से आता है और उसके साथ परिवार में देने वाले खून 1 या 2 लोग होते हैं और डॉक्टर के द्वारा 4 यूनिट खून लिखा जाता है। तो उस वक्त अगर उसको कहीं से हमारे युवाओं की नेटवर्क टीम मिलती है तो मानव रक्त फाउंडेशन ऐसे परिवार को चिन्हित करके काउंसलिंग करके निःशुल्क अपने युवा टीम के सहयोग से रक्तदान उस परिवार को कराने का काम लगातार बनारस में कर रहा है। बनारस के साथ साथ और न जाने कितने ज़िलों में मानव रक्त फाउंडेशन एक युवाओं की सोच बन कर के उभरा हुआ है। हमारा रिश्ता समय का नहीं, वक्त का नहीं, हमारा रिश्ता खून का है, हमारा रिश्ता खून का है। वाराणसी में एक और महान शख्सियत है जिनका नाम श्रीमान वल्लभाचार्य पांडे है। हमारे मित्र हैं जिन्होंने अब तक 101 बार अपना रक्त दूसरों के लिए दिया है। आप वाराणसी और गाजीपुर जिलों के सीमा कैथी पर निवास करते हैं और पूरे देश में गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आशा ट्रस्ट के शिक्षा सेवा का आप समन्वयन कर रहे हैं और हमारे साझा संस्कृति मंच के सक्रिय साथी भी हैं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है। रक्तदान एक बहुत पुनीत कार्य है और इससे आप अपना तो मानवता का तो कल्याण करते ही हैं, साथ में एक समाज के एक ज़रूरतमंद लोगों को अपनी ऐसी मदद पहुंचाते हैं जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रक्त को जो है वो लैब में नहीं बनाया जा सकता और मैंने करीब 19 साल की उम्र में रक्तदान शुरू किया था और आज करीब 101 बार रक्तदान और 4 बार प्लेटलेट का अगर मिला लें तो 105 बार रक्तदान हो गया। 50+ हूँ मैं और मेरा अपना अनुभव है कि रक्तदान करने से जो आपकी खून जब नया बन जाता है शरीर में हर 2-3 महीने पे तो स्किन की कोई बीमारी या एलर्जी टाइप की कोई चीज़ें जो है वो काफ़ी उससे राहत रही। मेरा व्यक्तिगत खुद का अनुभव है, मैं बहुत बड़ी गंभीर बीमारियों से गुजरा हूँ 2004-05 में और उसका रक्तदान से ही वो चीज़ें ठीक हुई, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो ये जो भ्रांति है कि रक्तदान होने से किसी तरीके की कमजोरी होगी या ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपकी उम्र
18 साल से लेके 55-60 साल तक है और आप स्वस्थ हैं और आपका हीमोग्लोबिन परसेंट 12+ है, तो निश्चित रूप से आपको नियमित अंतराल पर रक्तदान देना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। और जिनका पहले बार है, जिन्होंने कभी अभी तक रक्तदान नहीं किया है, उनके पास एक अवसर है। 14 जून को आप विश्व रक्तदान दिवस पे जो जहाँ पे भी जिस भी रक्त बैंक में आप जा सकते हैं वहाँ जा कर के आप रक्तदान करें, स्वेच्छा से रक्तदान करें, अस्पतालों के रक्तदान उसमें करें। विश्व ज्योति कम्युनिकेशन और मानव रक्त फाउंडेशन की तरफ से भी कैंप लगातार लगाया जाता है। 14 जून को भी कैंप लग रहा है, उसमें भी आप रक्तदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साथियों, आप भी अबू हाशिम वल्लभाचार्य पांडे जैसे महानायकों की तरह महानायक बन सकते हैं। आप भी रक्तदान कर सकते हैं। आज ही शुरू कीजिए। किसी रक्तदान केंद्र में या अस्पताल में जाइए, वहाँ के पेशेवर लोग आपकी मदद करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, आपके रक्त की जांच और परीक्षण करके ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका रक्त सुरक्षित तौर से ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। आपकी दयालुता दूसरों के जीवन को बचा सकती है, ये आपके जीवन को भी बचा सकती है। प्रिय मित्र, खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो और बार बार उसे साझा करो।